तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम साइंस के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस, यूपीएसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फीमर। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7.4। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पत्ती। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यकृत। यकृत जो होता है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एम्पियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। छठवां प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठोस। ठोस में जो होता है दोस्तों, ध्वनि का सबसे तेज जो होता है चाल होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लिथियम जो होता है सबसे हल्की धातु होता है दोस्तों उसमें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ओजोन से। किससे बनी होती है दोस्तों? ओजोन से। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका 10वां प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीरा जो होता है आपका सबसे प्राकृतिक पदार्थ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, H2O। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या होता है? पानी का निर्माण होता है। 12वां प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नींबू। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बुध। बुध जो होता है प्यारे दोस्तों आपका सूर्य के सबसे निकट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बृहस्पति। आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन बी, स्टेपस। क्या होता है? स्टेपस। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल। दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 20वां प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रमा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रिकेटस। आपका रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी निर्वात। निर्वात में आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 4 होते हैं। हृदय में कितने कक्ष होते हैं फ्रेंड्स? 4 होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25वां है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अग्न्याशय। अग्न्याशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26वां, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो कौन सी है? महाधमनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है, श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस छोड़ता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यूरेनियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए। कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अब अगले प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मंगल। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? मंगल को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन बी त्वचा। क्या होता है फ्रेंड्स? त्वचा। इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा? आपका त्वचा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो किस में मापी जाती है? डेसिबल में। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको डेसिबल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आप लोग मैच अगर देखते होंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए 112 dB लिखा, ऐसा कुछ लिखा रहता है 112 dB। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स डेसिबल होता है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डेसिबल होता है। आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विटामिन के। ऑप्शन बी विटामिन के। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन के। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न है, ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकल पाता? क्यों नहीं निकल पाता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्यों नहीं निकल पाता? अत्यधिक बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं निकल पाता फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोजन फ्रेंड्स सबसे हल्का होता है। आपको अगर पूछा जाए कि कितने तत्व हैं तो 118 तत्व हैं, उसमें से पहला तत्व जो होता है फ्रेंड्स ये हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड्स? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पीनियल। क्या होता है? पीनियल। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब हमारा 38वां प्रश्न है, हरे पौधों का रंग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? थॉमस एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन जी ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कितना है आपका? ए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41वां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कितना? आपका ऑप्शन बी 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है फ्रेंड्स? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा अंडाणु। आपका अंडाणु जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बायोलॉजी के हिसाब से। तो आपका पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44वां, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? सुबह का तारा कौन सा कहलाता है? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? सुबह का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है फ्रेंड्स इसको। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45वां प्रश्न है, शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या, मतलब इसका क्या यूज है इसमें? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है। क्या करता है? रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 46वां प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर 7 से कम होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम और कुछ आपको बताना चाहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, अगर 7 से कम है, क्या है फ्रेंड? 7 से कम, तो 7 से अगर कम है तो ये क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अगर 7 है तो ये क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? उदासीन हो जाता है। अगर 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। तो आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको बन गया। तो यहाँ से आपको पूछ सकता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्षारीय का पीएच मान क्या होता है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि 7 से ज़्यादा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। फ्रेंड्स पौधे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वेना कावा। वेना कावा जो होता है सबसे बड़ी सिरा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? तो सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टंगस्टन को क्या माना जाता है? सबसे कठोर धातु माना जाता है। इस चारों ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो टंगस्टन इसमें क्या होगा? सबसे कठोर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आप लोग बिना कमेंट में बताए इस प्रश्न का आंसर आप लोग मत यहाँ से जाइएगा फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इस प्रश्न का राइट आंसर देकर जाइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। धन्यवाद।